आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चैप्टर का नाम है एमीन्स और इसमें कौन कौन सा डिलीटेड सिलेबस है, क्या क्या डिलीट किया है इस सिलेबस में से। तो एमीन्स का यहाँ से देख सकते हैं आपकी कुछ भी डिलीट नहीं किया है, मतलब कि आपने सारे ही टॉपिक्स जो भी आपके सिलेबस में है वो आपको आएगा, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन है, कितना नंबर का आएगा ये देखते हैं हम लोग। तो नेम ऑफ द चैप्टर देख रहे हैं आप लोग, एमीन्स है, और यहाँ से बच्चों एक एक नंबर के जो है वो 3 क्वेश्चन आएंगे। तो एमसीक्यू हो सकते हैं वो, या फिर बीच में भी आपको क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ से पूछा जा सकता है। 2 नंबर का यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से छोटा चैप्टर है ये, और टोटल क्वेश्चन जो आएंगे वो 4 आएंगे, और टोटल वेटेज जो है वो 6 नंबर का यहाँ से आएगा, मतलब 50 में से 6 नंबर का यहाँ से आ सकता है एमीन्स में से। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। और बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो पिछले टॉपिक्स में आए हुए हैं, पिछले जो पेपर हुए हैं आज तक जो पेपर हैं उनमें से मैक्सिमम अडेप्टेशन जो है वो यहाँ मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ लिए हैं जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं ये। और यहाँ से क्योंकि अब नए टर्म है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म में हो सकता है कि इसमें कुछ और भी इंक्लूड हो, तो आपने सारा यही लेके नहीं चलना है। ये तो वो क्वेश्चन है जो पीछे आए हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी है कि ये आगे भी आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द कंपाउंड अंडरगोज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो आंसर इज सी। Second is, which of the following is more basic than aniline? Answer is A, benzylamine. Which is incorrect statement in the following? तो इस तरह से ये दिया हुआ है, तो यहाँ से एक आंसर आएगा इसका D, dimethylamine is less basic than methylamine. Choose one incorrect statement. तो आंसर है इसका isopropylamine in secondary amine. D है आंसर इसका, isopropylamine is a secondary amine. Benzene diazoxide chloride is boiled with water yield. Answer is which one of the following is more basic? तो आंसर इज सी, इथाइलामीन। टॉपिक 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रिपरेशन में कौन कौन से हैं? मेंडिस रिएक्शन है, व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, हर बार आता है पेपर में। एंड व्हाई इट इज रिगार्डेड एज हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। कई बार ये इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को ही जो है वो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। आपने इसका रीजन देना है क्योंकि एक कार्बन इसमें लेस हो जाता है जब ये बनता है। तो आगे नेक्स्ट है ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 11th राइट शॉर्ट नोट ऑन हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शंस। देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन था ऊपर, ये हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस बाय, ये एक्सप्लेन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 प्योर अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय अमोनोलिसिस रिएक्शन बाय, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कन्वर्जन है ये, कन्वर्जन में भी ये जो है वो प्रिपरेशन है दी हुई है, एक आधा क्वेश्चन दूसरा हो सकता है लेकिन मैक्सिमम जो है वो प्रिपरेशन है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटिक एसिड इन मिथाइलामीन, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू एनिलीन, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू एनिलीन, एंड हाउ विल यू, ये देखिए बेंजीन टू एनिलीन जो है यहाँ से फिर आगे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन भी आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये जो है हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू, ये जो है वो रिएक्शंस में आ सकता है, ये प्रिपरेशन में नहीं है। हाउ विल यू, क्वेश्चन नंबर 18 इज हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ये सारे ही प्रिपरेशन में आएंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पक्का जो है वो आपको क्वेश्चन बनेगा, तो इनको ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं और यहाँ से आने की संभावना जो है मैक्सिमम है। क्वेश्चन नंबर 19 इज इथाइलामीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एनिलीन इज नॉट, एक्सप्लेन व्हाई। क्वेश्चन नंबर 20 is why do primary amines have higher boiling point than tertiary amines? Question number 21 is boiling point of carboxylic acids are higher than corresponding alcohols, explain why. Question number 22nd is why do primary amines have higher boiling point than tertiary amine? Question number 23rd is why amines have lower boiling point than alcohols of comparable molecular mass? ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है पिछले टॉपिक्स में, अल्कोहल के टाइम में ये हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24th is explain ethylamine is more basic than ammonia. बहुत इंपॉर्टेंट है ये केमिकल प्रॉपर्टीज में है बच्चों, ये ध्यान रखना आपने कि दिस इज फ्रॉम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। तो आता है यहाँ से क्वेश्चन एक पक्का बनेगा, फिजिकल में से भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में से भी क्वेश्चन बनेगा, और प्रिपरेशन में से भी ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 6 नंबर का यहाँ से आएगा, तो आप लोगों को बहुत जो है आसान हो जाएगा यहाँ से प्रेडिक्ट करना कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इज एक्सप्लेन इथाइलामीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। 26 इज विच इज मोर बेसिक एलिफेटिक अमीन्स और अमोनिया एंड एक्सप्लेन व्हाई। 27 इज अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। ये चीज का ध्यान रखना बच्चों आपने खास कि क्वेश्चन जो पूछा गया है वेदर इट इज आस्क्ड इन एक्वस फॉर्म, देखिए सॉल्यूशन, या फिर देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्योंकि दोनों के आंसर जो है वो डिफरेंट होंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 28 कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। एक एक्वस फेज है और गैस फेज है। एक्वस फेज में जो है इनकी अरेंजमेंट अलग होती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की, और गैस फेज में जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना आपने, दोनों क्वेश्चन जो है वो डिफर है। जब इस तरह क्वेश्चन करेंगे तो आपने एक्वस या फिर गैस फेज दोनों को देख के आपने आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इज एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
Question number 30 is aniline does not undergoes Friedel-Crafts alkylation. Explain why. Question number 31st is dimethylamine is more basic than methylamine. Explain why. ये पहले क्वेश्चन आ सकता है. Give an example of deuteriant. ठीक है. क्वेश्चन नंबर ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ये रिएक्शन तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से ये भी हो सकता है कि मैक्सिमम सारे के सारे क्वेश्चन ये आ जाएं. ये क्वेश्चन नंबर 34 डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. और आपने देखा होगा कि जो हमने अल्काइल हैलाइड शुरू में जो हेलोएल्केन चैप्टर है वहाँ ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन वहाँ पर भी किया था, क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन से. और अब ये रिएक्शन इसलिए लिया क्योंकि आपने यहाँ इसको जो है वो एनिलीन से बनता है ये. ठीक है, स्टार्टिंग एनिलीन से होती है. तो उसके बाद जो है हम लोग क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये जो है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है. उसके बाद ही वही रिएक्शन आगे जो बनते हैं, आपने सैंडमियर रिएक्शन किया होगा, गैटरमैन रिएक्शन किया होगा, वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से ही बनते हैं. तो इसको अच्छी तरह से कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 35 है कपलिंग रिएक्शन. ठीक है, एजोडाई बनती है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. 36 इज कार्बाइलमिन रिएक्शन. बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन. इसका जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है कार्बाइलमिन रिएक्शन की होती है. क्वेश्चन नंबर 37 इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी. तो ये क्वेश्चन नंबर 38 है बेसिकली. ये दिस इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छी तरह से कर ले आप. 38 वही रिएक्शन है अभी आपने किया कार्बाइलमिन रिएक्शन. तो कार्बाइलमिन रिएक्शन जो है वो इस तरह से भी आ सकता है. ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से देख ले आप. नेक्स्ट इज 39, मतलब ये 40th है एक्चुअली. दिस इज हिंसबर्ग रीजेंट. तो इस तरह से ये 40 क्वेश्चन का ये सेट है. तो इनको अच्छी तरह से कर ले आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी ला सकूं. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.